मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपको कक्षा 9 के बहुपद पाठ की जो प्रश्नावली 2.2 है उसके प्रश्नों के बारे में बताएंगे। इसके पहले का हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए और x के यहाँ 3 मान दिए गए हैं, x = 0, x = -1 और x = 2। तो हम यहाँ क्या करेंगे हल करने के लिए? सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो बहुपद है, माना px माने पॉलिनोमियल ऑफ x माने x का बहुपद, ये है 5x - 4x² + 3। इसको हमने px बराबर मान लिया। इसे थोड़ा वैल्यू x का मान रखने में हमको सरलता रहती है। पहला सवाल जो हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे x = 0 मान दिया है, तो x = 0 मान बहुपद में रखने पर बहुपद में रखेंगे, जहां जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे? 0। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसी है पर 5 × x है पर 0 -4, ये 4 और x² के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का माना जाता है, तो गुणा का चिन्ह हम लगा देंगे। 0 का स्क्वायर + 3, 5 का 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस ये 4 0² इसका मान 0 होगा +3 0 इसका मान 0 होगा, 4 का 0 से गुणा होगा और +3, तो ये मान हमको मिल गया 3। तो जब x का मान 0 है तो बहुपद का जो बहुपद दिया गया है इसका मान हो जाएगा 3। दूसरा भाग इसका लगाते हैं, हल करते हैं। दूसरा है x = -1, तो हम लिख देंगे x = -1 मान बहुपद में रखने पर। बहुपद हमारे पास क्या है? px = 5x - 4x² + 3। जहां जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे? -1 रख देंगे, तो हो जाएगा p x का मान -1 + 5। देखिए 5x के बीच में गुणा का चिन्ह है। अभी तक एक ये संख्या थी, अक्षर संख्या थी, इसलिए नहीं लगा था, लेकिन जब यह इसका संख्यात्मक मान रखेंगे तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। -4 ऐसे यहाँ करेंगे, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और +3, ये हो जाएगा -5 -4, -1 का स्क्वायर है माने -1 × -1, तो ये हो जाएगा +1 +3 -5 और -4 और +3। ये दोनों संख्या माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 5 4 9 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, +3। एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगी, तो 9 से 3 घटेगा 6 आ जाएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का चिन्ह। तो इस तरह से ये हमने इसके 2 भाग लगा दिए हैं। अब देखिए तीसरा भाग है, ये आप लोग लगाएं तो अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? हम इसी बहुपद में जहां जहां x है वहां पर x का मान 2 रखेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो ये भाग आपको करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक के लिए P0, P1 एंड P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ 4 बहुपद दिए गए हैं।
ये पहला बहुपद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हमें क्या करना है कि हर बहुपद के लिए ये 3 मान पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको इसका ये भाग 2 वाला ये क्वेश्चन बताता हूँ और ये भाग 4 ये बताता हूँ, और बाकी ये पहला और तीसरा आप करेंगे, ये 2 मैं बता रहा हूँ। तो जैसे दूसरा है PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको P0 का मान P0 ज्ञात करना है, सवाल में दिया है। हम क्या करेंगे, T की जगह पर 0 रख देंगे तो हमको P0 का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे T बराबर 0 मान बहुपद में रखने पर, T का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा P, T की जगह 0 हो जाएगा। 2 ये T है, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 गुणे T की T स्क्वायर है तो हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 हो गया ये प्लस 0 हो गया, और 0 स्क्वायर का मान 0 होगा और 2 से फिर गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सभी 0 हैं, ये तीनों जुड़ेंगे घटेंगे 0 ही आएगा, और 2 में जुड़ेगा तो ये 2 ही रहेगा। तो इस तरह से P0 का मान हमको क्या मिला, 2 मिला। अब इसी से जो बहुपद हमारा PT है, इसी में T का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो हमको P1 का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि T बराबर 1 मान बहुपद में रखने पर, ये मान निकला, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं, थोड़ा देखने में से अच्छा लगेगा। तो T का मान हम 1 रखेंगे, ये बहुपद हमारा ये है। दूसरा सवाल हल कर रहे हैं, दूसरा पार्ट, इसमें हम T का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जहां जहां T है वहां पर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। 2 प्लस T है, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 2 गुणे T स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 की घात 3, 2 हो गया ये, इसका मान 1 हुआ, इसका मान 2 गुणे 1 स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, माइनस 1 की घात 3 है तो ये 1 हो जाएगा। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो अगर हम देखें तो ये 1 माइनस में है, ये 1 प्लस में कट सकता है, तो 2 और 2 जुड़कर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये P1 किसका मान हम निकाल रहे थे, P1 का निकाल रहे थे, P1 होना चाहिए, हम लिख देते हैं। P1 का मान कितना है, हमको मिल गया, P1 का मान मिल गया 4 मिल गया। फिर किसका मान पूछ रहा है, P2 का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी बहुपद में T का मान 2 रख देंगे। हम लिखेंगे T बराबर 2 मान, T बराबर 2 मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। बहुपद हमारा क्या है, P, देखिए ये बहुपद लिखा हुआ है, जहां जहां T है वहां पर हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा P और ब्रैकेट में 2 प्लस 2 प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, T है, T की हम 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 गुणे T स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 की घात 3। हमने क्या किया, जो बहुपद था इस बहुपद में जहां जहां T है वहां पर हमने 2 रख दिया। अब इसे हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 गुणे 2 स्क्वायर माने 4 माइनस 2 की घात 3 है, माने 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 से 8 कट जाएगा, प्लस में है माइनस में,
तो 4 आ जाएगा। 4 ये किसका मान है? P2 का मान है। इधर हम हर जगह लिख देते हैं P2। P2 का मान क्या है? ये मान भी हमको 4 मिल गया। अब इसका जैसे मैंने बताया था कि ये दूसरा भाग हमने बता दिया है। चौथा भाग इसका हल करके दिखाएंगे आपको। चौथा भाग क्या है? Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। हमको मान किसका ज्ञात करना है? P0 का, P1 का, P2 का, जैसे वहां पर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? x का मान 0 रखेंगे। x बराबर 0 मान रखने पर बहुपद में क्या करेंगे? x का मान 0 रख देंगे तो हो जाएगा p x का मान 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर x का मान यहाँ 0 रख दिया और ये x प्लस 1 है तो हो जाएगा 0 प्लस 1। p 0 बराबर हो जाएगा, 0 से 1 घटेगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 जोड़ेगा तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 और प्लस 1 का गुणा होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो P0 का मान क्या मिला हमको? माइनस 1 मिल गया। अब हमको किसका मान निकालना है? हम देखें सवाल में, तो हमको P1 का मान पता करना है, फिर P2 का मान पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि बहुपद में x बराबर 1 मान रखने पर, x बराबर 1 मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर x बराबर 1 मान रखेंगे बहुपद में। तो जहां जहां पर x है वहां पर ये देखिए बहुपद ये लिखा हुआ है, जहां जहां x है वहां पर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा P1 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। P1 बराबर हो जाएगा, 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। तो 0 और 2 का गुणा होगा तो क्या आएगा? ये 0 ही आएगा। तो P1 का मान हमको क्या मिला? 0 मिला। P1 का मान पता चल गया। अब हमको P2 का मान पता करना है। तो x बराबर 2 मान बहुपद में रखने पर, x बराबर 2 मान रखेंगे बहुपद में। बहुपद हमारा क्या है? चलो एक बार हम बहुपद यहाँ लिख देते हैं। Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, ये तो बहुपद है। जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे। P2 बराबर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। गुणा होगा 1 और 3 का, 3 आ जाएगा। ये किसका मान हो गया? P2 का मान हो गया। इस तरह से हमने P0 का मान निकाला, P1 का निकाला, P2 का निकाला। ये 2 पार्ट हमने इस सवाल के हल कर दिए। अब ये 2 मान आपको हल करना है। यहाँ पर P0, P1, P2 निकालना है। इस सवाल के लिए एक बार y का मान 0 रखेंगे, पूरे 0 रखेंगे तो P0 आ जाएगा। फिर y का मान 1 रखेंगे पूरे में तो P1 का मान पता चल जाएगा। फिर y का मान 2 रखेंगे तो P2 का मान पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ पर x के मान 0, 1 और 2 लिख करके हम P0, P1 और P2 का मान निकाल सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको करना है। ये प्रश्न नंबर 3 है। इस सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य। यहाँ पर बहुपद दिए गए हैं, उसके आगे x के मान दिए गए हैं। जैसे Px बराबर 3x प्लस 1 और x का मान दिया गया है -1/3। ऐसे यहाँ पर दूसरे में Px बराबर 5x माइनस पाई और x का मान है 4/5।
कहीं कहीं पर क्या है, x के 2 मान दिए गए हैं। जैसे तीसरे सवाल में है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, अब x बराबर x के 2 मान है, एक मान 1 है, एक मान माइनस 1। तो इस तरह से किसी किसी बहुपद में x के 2 मान दिए गए हैं तो किसी में 1 मान दिया गया है। हमको पता करना है कि ये जो मान दिए गए हैं क्या बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लें कि शून्यक होता क्या है। अगर कोई बहुपद है और उसमें कोई x का मान हम रखते हैं और x का मान जो भी मान है वो रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो x का वो मान था वो बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य नहीं आएगा तो शून्य नहीं है। जैसे एक उदाहरण से हम जानेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, पहला सवाल है, इसको हम हल करके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है px बराबर 3x प्लस 1। हमको पता करना है कि x बराबर -1/3 इसका शून्य है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर -1/3 मान बहुपद में रखने, बहुपद में रखने। हम इस मान को बहुपद में रखेंगे, जहां जहां x है वहां पर क्या कर देंगे, -1/3 रख देंगे। तो देखिए यहाँ x था तो -1/3 हो गया 3, यहाँ x है तो इसकी जगह पर -1/3 हो जाएगा प्लस 1। हल करेंगे तो हो जाएगा 3, ये देखिए माइनस है, माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह 3 के आगे 1 के आगे माइनस है तो माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, अब पूरे 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कट जाएगा, ये हर में है, अंश में है, तो ये -1 और +1 का गुणा, ये -1 और +1 हो गया। तो ये माइनस में है प्लस में है, दोनों क्या हुआ, घट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0। माने जब हमने x का मान -1/3 रखा तो ये बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः x बराबर -1/3 मान बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक। अगर ये 0 नहीं आता, ये मान, ये जो मान आप देख रहे हैं, अगर ये मान 0 नहीं आता तो हम कहते कि ये x बराबर -1/3 मान बहुपद का शून्य नहीं है। तो जो मान रखने पर 0 आ जाएगा वो बहुपद का शून्य होगा, और जिस मान के लिए 0 नहीं आएगा वो शून्य नहीं। तो ये मान के लिए आ गया है 0, तो ये मान बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो ये पता चल गया हमको। इसी तरह से और सवाल है, हम आपको कुछ सवाल करके बताते हैं। जैसे पहला हमने कर दिया है, हम इसका ये चौथा सवाल हल करके आपको बताएंगे, और ये सातवां बता देंगे, और एक सवाल और हम आपको ये छठा हल करके बताएंगे। 4 सवाल आपको बताएंगे, 4 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं चौथा सवाल बता रहा हूँ, ये वाला। x बराबर क्या है, x प्लस 1 है और x -2। x के मान क्या दिए हैं, ये x बराबर -1 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 मान बहुपद में रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा p, x का मान -1 रखा, -1 x का मान और +1, फिर x -2 है तो x का मान -1 और प्लस, नहीं ये माइनस है, तो ये क्या करेंगे,
तो ये x का मान -1 हमने रखा, यहाँ x का मान -1 रखेंगे तो ये x का मान -1 हो गया, ये -2, तो ये -1 + 1 एक घटकर 0 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और इसमें -3 आ जाएगा, 0 -3 का गुणा हो जाएगा 0। तो P1 का मान क्या आया, 0 आ गया। ये 0 मान किसके लिए आया है, जब हमने x का मान -1 रखा था तब 0 आ गया है, तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -1 मान बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है। ठीक है, अब दूसरा मान कौन सा है, 2 है, इसके लिए हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 2 मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर क्या करेंगे, इस बहुपद में जहां जहां x है वहां पर हम 2 रख देंगे, तो हो जाएगा P2 2 + 1 @ 2 -2, जहां जहां x है वहां हमने 2 रख दिया, तो ये यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। P2 बराबर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, पहले ब्रैकेट में 3 दूसरे में 0, तो दोनों का गुणा आ जाएगा 0। किस मान के लिए 0 आया है, x बराबर 2 मान रखने पर 0 आया है, तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 मान बहुपद का शून्य है। जिसके लिए शून्य आ जाएगा वो शून्य है, और जिसके लिए शून्य नहीं आएगा वो शून्य नहीं होगा। ये सवाल हमारा लग गया। अब इसका कौन सा पार्ट हमको बताना है, ये हम आपको छठा भाग बता रहे हैं इसका। छठा क्वेश्चन क्या है, बहुपद हमारा है px बराबर lx + m और x का मान क्या है -m/l है। बहुपद में रखेंगे हमें x बराबर -m/l मान रखने पर, तो जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे -m/l, -m/l ये हो गया, l x का मान -m/l + m, ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस है और यहाँ प्लस है, बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा, तो -l × m/l हो जाएगा और +m हो जाएगा, l से l कट गया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, -1 का m से गुणा होगा तो -1m हो जाएगा, +m हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये मान रखने पर शून्य आ गया है। कौन सा मान हमने रखा था, m/l, तो जो मान रखने पर शून्य आया है वो बहुपद का शून्य होगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -m/l मान बहुपद का शून्य है। यहाँ भी शून्य है। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अब हम इसका पार्ट ये देखेंगे, सातवां पार्ट। सातवां पार्ट क्या है, px बराबर 3x² - 1 और x बराबर है -1/√3 और 2/√। ठीक है, तो एक बार हम ये -1/√3 मान रखेंगे और दूसरी बार ये मान रखेंगे, तो दोनों के लिए चेक करेंगे अलग अलग। हम लिखेंगे x बराबर -1/√3 मान बहुपद में रखने पर, तो इस पूरे बहुपद में जहां जहां x है वहां पर हम रख देंगे -1/√3, जो हो गया 3 गुणे -1/√3, ये 3x² है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा,
स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए ये हो जाएगा -1/√3 गुणे -1/√3। थोड़ा आपकी सुविधा के लिए हमने अलग अलग गुणा करके बता दिया है, एक गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। फिर 3, अब देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं इनका गुणा, तो चिन्ह प्लस का होगा, 1 और 1 का गुणा हो जाएगा 1, और √3 जब दो संख्याएं समान हो और उनके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा हो और गुणा करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। ऐसा कब होगा? जब दोनों संख्याएं जैसी होंगी और उनके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा होगा, तो हम जब गुणा करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, माने वो 1/3 आ जाएगा। टोटल मान इसका 1/3 होगा, -1, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1 यहाँ बचेगा, -1, तो ये 0 हो गया। इस मान के लिए 0 हुआ है, x बराबर -1/√3 के लिए, तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -1/√3 मान बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। ठीक है, एक मान के लिए चेक हो गया। अब दूसरे मान के लिए देखेंगे, दूसरा मान क्या है, x बराबर 2/√3, तो हम लिखेंगे x बराबर 2/√3 मान बहुपद में रखने पर, बहुपद हमारा क्या है, px बराबर 3x² - 1, जहां जहां x है वहां हमने 2/√3 रखा, तो हो जाएगा 2 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर माइनस, गुणा करेंगे 3 गुणे 2/√3 गुणे 2/√3, तो ये हो गया 3, 2 2 का गुणा हो जाएगा 4, √3 का गुणा भी हमने बताया है कि जब दो संख्याएं जैसी हो, रूट का चिन्ह लगा हो, तो उनका जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो इनका गुणा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 - 1 आ गया 3। तो हम देख रहे हैं कि P2/√3 इसका मान 3 आया, मतलब शून्य नहीं आया। तो अगर ये मान रखने पर 2/√3 मान रखने पर शून्य नहीं आया, तो ये शून्य नहीं है, तो मैं लिख देंगे अतः x बराबर 2/√3 मान बहुपद का शून्य नहीं। 0 आ जाता तो शून्य होता, 0 नहीं आया तो शून्य नहीं। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, और ये बहुपद दिए गए हैं। अभी तक हमें क्या था कि बहुपद दिया होता था और संख्याएं दी होती थी, और उन संख्याएं मतलब x के मान दिए होते थे, और x के मान रख करके हम जानते थे कि बहुपद का शून्य है कि नहीं है। यहाँ पर कोई मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमको खुद से ढूंढना है कि x का ऐसा कौन सा मान है जो इसमें रखने पर शून्य आ जाएगा, माने उसका शून्य क्या है हमको खुद पता करना है, स्वयं पता करना है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हम पहला सवाल कर रहे हैं, पहला भाग इसका। जैसे पहला भाग इसका है 1 बराबर px बराबर x + 5, इसका शून्य हमको पता करना है, इसको पता। तो हम क्या लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान हम 0 के बराबर ले लेंगे। किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर, हम खुद से ले लेंगे अपने आप से। अब px का मान है क्या, x + 5 है, तो हमने यहाँ पर x + 5 लिखा।
x प्लस 5 लिखा बराबर 0 हुआ। अब x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालना है तो 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये जो मान आया x का मान -5, यही इसका शून्य है। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -5 बहुपद का शून्य। मतलब अगर हम इसमें -5 रखें तो ये शून्य हो जाएगा बहुपद। वैसे भी देखो x का मान अगर हम -5 रखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, -5 + 5 0 आ जाएगा। तो हमको पता करना है शून्य क्या है। तो एक सवाल ये हमने लगाया। हम इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन ये बताते हैं। तीसरा पहला हमने बता ही दिया है, तीसरा बता देंगे और छठा बता देंगे और इतने क्वेश्चन आपको बताएंगे। और आपको दूसरा, चौथा और पांचवा आपको करना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुपद हमारा क्या है, px बराबर 2x + 5। हमको इसका शून्य पता करना है। तो मैं लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, px का मान किसके बराबर लेना होगा, 0 के। ये मान 0 लेकर हम हल करेंगे तो शून्य का पता चल जाएगा। px का मान कितना है, 2x + 5। तो हमने लिख दिया 2x + 5 बराबर शून्य। 2x बराबर, जब 5 इधर जाएगा तो -5 होगा। x बराबर, ये 2 आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा तो -5/2 हो गया। तो ये जो मान आया x का, ये इस बहुपद का शून्य है। तो हम लिख देंगे अतः x बराबर -5/2 मान बहुपद का शून्य। एक सवाल ये है, छठा सवाल है, px बराबर है ax और a नॉट इक्वल टू 0, माने a का मान शून्य नहीं है। हमको इसका शून्य पता करना है। उसी तरीके से शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, px बराबर 0 ले लेंगे। px बराबर हमने 0 लिखा, px का मान है ax बराबर 0 हो गया। तो a इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 0/a, तो इसका मान x बराबर आ जाएगा 0। लिख देंगे अतः x बराबर 0 मान बहुपद का शून्य। कहीं भी आपको शून्य ज्ञात करना है, उस बहुपद को हम शून्य मानेंगे और शून्य मानकर हल करेंगे, बस हमको शून्य पता चल जाएगा। एक सवाल और देख लीजिए, इसका जो 7वां भाग है, px बराबर क्या है, cx + d। यहाँ आगे ये दिया है कि c नॉट इक्वल टू 0, माने c का मान 0 नहीं है। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम px का मान 0 ले लेंगे। ये हमने 0 मान लिया और px किसके बराबर है, cx + d के। तो cx + d बराबर 0 हो गया। तो cx बराबर -d हो गया। हमको x का मान पता करना है, तो x एक तरफ रखेंगे और बाकी जो भी पद हैं, बाद में जो x का गुणांक होगा वो उस साइड में चला जाएगा। जैसे x का गुणांक क्या है, c है, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -d/c हो जाएगा। तो ये मान क्या है, हम लिखेंगे अतः
x बराबर माइनस डी बटे सी मान बहुपद का शून्य। इस तरह से आपका जो ये एनसीईआरटी की पुस्तक का जो चैप्टर 2.2 है ये पूरा हो गया। धन्यवाद।